सुनो। हाँ? अगर कहीं धोखा मिले वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। पर तुम्हें कौन धोखा दिया? अरे ससुराल वालों ने धोखा दिया। सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है, रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तू उन्हें मेरे पास सुलाती है, जब तेरा भाई आता है तब तू उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी। हैं? 10-15 दिन के लिए आ रही है, एक आध दिन तो सुला दियो। पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी? मदद मांगी थी, मदद तो नहीं मिली, ट्रांसफर ऑर्डर मिला और तुमने उस ट्रांसफर ऑर्डर को नहीं माना बल्कि बगावत कर दी। क्या करता मैं? बेचारे गांव वालों को मौत के मुंह में छोड़कर हम अपने आप को वहां से ट्रांसफर करा। सुनो, मेरी बहन के शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, तो तुम ही कोई उपाय बताओ। तुम्हारी बहन की शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो मैं कोई उपाय बताऊं? अरे उससे कह देना कि कोबरा सांप के माथे पे कुमकुम का टीका लगाए और उसके पूंछ को काले धागे से बांधे, तो उसको तुरंत ही सुंदर और सुशील लड़का मिलेगा। एक 18 साल की लड़की ने एक 98 साल बुढ़े से शादी कर ली, तो लोगों ने पूछा, अरे तुमने शादी के लिए इनमें ऐसा क्या देखा जो इनसे शादी कर ली? तो इतने में लड़की बोली, पहला तो इनका इनकम और दूसरा इनके दिन कम। आज एक मच्छर मुझे दिन में काट रहा था, तो मैंने उससे पूछा, यार तुम तो रात में काटते थे, आज दिन में क्यों काट रहे हो? तो मच्छर बोला, ओवर टाइम कर रहा हूँ साहब, माँ बाप बीमार हैं, घर में 2 जवान जवान बहनें हैं और लड़के वालों ने दहेज में 2 लीटर खून मांगा है। देख, हो सके तो उससे पूछे कि तू कहाँ पढ़े ओढ़ेला, तो कहाँ पढ़ेले? प्राइमरिया में। अरे नहीं यार, प्राइमरी ना बतावे के, इंग्लिश मीडियम बतावे के। इंग्लिश मीडियम थोड़ी बड़े लेवल पे बात करे के, बड़े लेवल पे। हाँ तो बड़े लेवल पे बात कर, बड़े लेवल। कमिश्नर साहब, सबूत की आड़ लेकर अगर राजा ठाकुर खून कर सकता है और कानून को अंगूठा दिखा सकता है, तो मैं कानून को हाथ दिखाऊंगा, वो भी दूर से। धूप दिखाई नहीं दे रही है आजकल, कहीं मोदी जी ने सूरज को बेच तो नहीं दिया? ये रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर, जेल से भीमा आ गया है और जेलर से ये कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना। सुनो, हाँ? बीवी, बेगम, पत्नी और घरवाली में का अंतर है? अंतर कछु नहीं है, मुसीबत एक है, नाम अनेक है। सुनिए जी, मेरे विदाई के समय मेरा भाई आपसे क्या बोला था? तुम्हारा भाई यही बोला था कि जीजा, अब हमारी घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। फिर आप क्या बोले? क्या बोलूंगा, मैं भी यही बोला था, घर जाकर ही इज्जत लूटूंगा। मैं दुनिया हिला दूंगा। अबे साले, रात में ढंग से पलंग तो हिलता नहीं है, चलता है दुनिया हिलाने। दोस्तों, शमशान घाट में 2 व्यक्ति बात कर रहा था कि कितने शांत से ये लोग सो रहे हैं। उतने में एक भूत खड़ा होके बोला, क्यों नहीं सोएंगे भाई, जान दे के जो जगह लिए हैं। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। एक लड़का ने जूस वाले के दुकान पे गया और बोला, 1 गिलास जूस दो, लड़ाई होने वाला है। जूस दिया, लड़का पी गया। फिर से बोला, 1 गिलास और दो, लड़ाई होने वाला है। तो दुकान वाले बोला, अरे भाई ये तो बताओ लड़ाई होगी कब? तो लड़का बोला, जब तुम पैसा मांगोगे तब। मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है। यार ये बता,
ये साड़ू भाई किसे कहते हैं? साड़ू भाई किसे कहते हैं? अरे जब दो लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो उन्हें ही साड़ू भाई कहते हैं। सुनो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, जान से भी ज्यादा। तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे? अरे पागल, तो करवा चौथ तेरे बाप के टकले पे मनाएंगे। तुमने अभी तक मेरे शोले नहीं देखे, शराफत देखी है। जिस दिन शराफत छोड़ दी मैंने, उस दिन कोई भी तुम्हारा रखवाला बनने से इनकार कर देगा। मैंने आपका अंदाज देखा है, लेकिन आजकल मेरा तेजाब शबाब पर है। तुम अभी नए परिंदे हो, ये मत भूलना कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। 100 दिन का सपना भूल जाइए ड्रीम गर्ल जी, और आंखें खोल कर देखिए, आपके सामने आज का मिस्टर इंडिया खड़ा है। रंग देखकर कभी भी शादी ना करे, हमेशा भूरी चींटी काली चींटी से ज्यादा काटती है। स्त्री हार तभी मानती है जब वो हार सोने का हो। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। दीदी आप दूध पीते हो? हाँ। कौन सा? बकरी का। और ये जो 2 बड़े बड़े दूध की फैक्ट्री, इसको कौन पिएगा? नहीं, कहाँ लेके जाओ मैं से? कहता है घसीट के लेके जाएगा मुझे हिंदुस्तान। इंसाफ करेगा मेरा। किसके बल पे? किसके बल पे? हिंदुस्तान की डरी हुई सरकार के बल पे एक आदमी नहीं मिलेगा, एक जो बाबा सिकंदर। सूरज और पत्नी दोनों में एक समानता है, आप इन दोनों को कभी घूर कर देख नहीं सकते। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है, देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। शादी करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब बच्चों को डांटने का समय आता है तब डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देता है। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए तो उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे, और आजकल तो अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला। यार ये बता, ये साड़ू भाई किसे कहते हैं? साड़ू भाई किसे कहते हैं? अरे जब दो लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो उन्हें ही साड़ू भाई कहते हैं।